Hello, bankers. So, very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to summarize unit number 23, which is calculation of forex market or forex arithmetic, right? So, again, very basic one and very important one. You can expect at least 2 to 3 questions based on this unit, right? So, और ये एक ऐसा यूनिट है which will help you to build your foundations for CIB BFM paper also. ठीक है, जब आप सी आई बी बी एफ एम में आएंगे, सो योर वेरी फर्स्ट यूनिट इज वेरी फर्स्ट मॉड्यूल इज इंटरनेशनल बैंकिंग, तो जहां पे आपको फॉरेक्स के ऊपर आपका फर्स्ट यूनिट देखने के लिए मिलेगा, राइट? सो अगेन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और इसके अराउंड जो भी आपके फंडामेंटल्स हैं उनको बहुत अच्छे से आपका बिल्ड करेंगे। बहुत ही बेसिक है। If you'll spend your next 30 minutes on this video, believe me, you are going to achieve your 2 to 3 marks in your upcoming examination, right? So basic introduction about forex market, fundamental of foreign exchange, Indian forex market, direct and indirect quotations. Then we have cross rate, chain rule, value date. Then we have forward exchange rate. We have forward point arbitrage, calculating forward point premium and discount. So this is the content. Most of time you'll see question based on your like chain rule, or sometime they ask question based on value date, or sometime like they ask you question to calculate forward rate or forward rate terminology, right? तो सारी चीजें जिनको वन बाय वन हम लोग आपका कवर अप करने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें फॉरेक्स मार्केट, आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट फॉरेक्स। सो फॉरेक्स स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है? तो फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसा मार्केट जहां पे हम लोग एक करेंसी को दूसरे करेंसी में आपका एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है? सो लाइक वी आर डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स, ठीक है? जहां पे ये चीजें आपकी होती हैं, ठीक है, जिस मार्केट के अंदर आपका ये सारी डीलिंग्स होती है, दैट मार्केट इज जनरली नोन एज फॉरेक्स मार्केट, एंड इन इंडिया इट इज गवर्न बाय आरबीआई, ठीक है? तो जैसे फॉरेक्स से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज आज के डेट में ट्रेडिंग भी होती है। आई होप यू गाइज हर्ड अबाउट ऑथराइज डीलर्स, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, सो और इवन एफ एफ एम सीज फॉर फुल फ्लेज मनी चेंजर्स। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? So now first one is foreign exchange. It is basically exchange of one currency with another one. ठीक है, जैसे आपका so let's say for $1 you need to pay 82.1020, ठीक है? So INR. So this is your आपका फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है? सो वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी, सो दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज। जिस रेट पे आपका ये होता है दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका, ठीक है? तो कोटेशंस, वैल्यू डेट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन इटसेल्फ। अब देखो, अगर हम लोग बात करें, फॉरेन एक्सचेंज इज द ट्रेडिंग ऑफ वन करेंसी विद अनदर। इट्स लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपका स्वैप ऑफ डॉलर विद इंडियन रुपी। So foreign exchange transaction can take place on foreign exchange market, also known as forex market, ठीक है? So अब अगर हम लोग बात करें आज के डेट में, forex का जो स्कोप है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है लास्ट एटलीस्ट लास्ट 10 to 15 years के अंदर, और पोस्ट 2000 आपका अगर हम लोग बात करें। So the major reason behind this is globalization, ठीक है? Nowadays everybody, individual including individuals, organizations, they have global aspirations, ठीक है? हर किसी को आपका इंटरनेशनल लेवल पे चीजें करनी होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांजेक्शन रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें फॉरेक्स का जो रोल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। इवन आपका 90s के दौर में जो फॉरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसने इसके स्कोप को और ज्यादा आपका इंक्रीज किया गया। ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग इन करेंसी पेयर। जैसे इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है यूएसडी आईएनआर के अंदर, ठीक है? और ट्रेडिंग वाला जो मार्केट है इट इज 24 आवर्स जो कि ओपन रहता है, ठीक है? हर एक कंट्री के अंदर आपका अलग अलग टाइमिंग होता है। जैसे फॉर इंडिया इट इज 10 AM to 5 PM, ठीक है? सो बट यूएसडी आईएनआर के अंदर ऐसा नहीं कि 10 to 5 के उसमें उसमें 24 आवर्स आपका ट्रेडिंग चलता रहता है। तो जिसकी वजह से एक रिस्क आपका जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड हर्स्टेड रिस्क आपका, ठीक है? जो टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से आता है और जहां से वैल्यू डेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। सो ग्लोबलाइजेशन इज द मेजर like we can say globalization is the major reason for the
स्कोप ऑफ दिस फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। सो जिसकी वजह से आपका इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हुए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मैन पावर इन कैपिटल, ट्रैवल इन टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपका पिछले कुछ सालों के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हुई, ठीक है। सो अब देखो, अगर हम लोग अब से पहला जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी आपके स्क्रीन पे है वो है आपका क्रॉस रेट। बिफोर कमिंग टू दिस आई क्रॉस रेट, चेन रूल, वैल्यू डेट, इनको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। एक्सचेंज रेट आपका क्या होता है? इट इज आपका द रेट एट विच वन करेंसी गेट कन्वर्ट, लाइक वी कैन से कैन एक्सचेंज विद अनदर वन। जैसे मैंने आपको एक चीज बताया कि फॉर $1 the rate is 82.1020, ठीक है। So this is your exchange rate, this is the value of one currency in term of another currency, ठीक है। So exchange rate is the rate at which one currency can be exchanged into another currency. In another word, it is a value of one currency with reference to another currency, ठीक है। तो अब we'll come to the previous one जो मैंने आपको चीजें बताई थी, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है। सो फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वेरी सिंपल वन, क्या क्या है यहाँ पे, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? जैसे सेंट्रल बैंक आपका कस्टोडियन ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, कमर्शियल बैंक एज ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड बैंक्स, फॉरेक्स ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल्स, तो ये सारे आपका जो इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर डील करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले फीचर्स भी नहीं हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोटेशंस, ठीक है। थोड़ा सीक्वेंस आपका आगे पीछे है, तो सबसे सीक्वेंस वाइज हम लोग जाएंगे। नाउ फॉरेक्स के अंदर आपका जो कोटेशंस हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द कोटेशंस। सो डायरेक्ट कोटेशन, इनडायरेक्ट कोटेशन, देन विल कम टू क्रॉस रेट, देन विल कम टू वैल्यू रेट, देन विल कम टू द फंडामेंटल एस्पेक्ट, राइट। तो अब देखो क्या होता है कोटेशंस की, अगर हम लोग बात करते हैं, वी हैव टू टाइप ऑफ कोटेशन इन फॉरेक्स मार्केट, वन इज डायरेक्ट एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट, ठीक है। सो डायरेक्ट कोटेशन एंड इनडायरेक्ट कोटेशन, अ कोट इज डायरेक्ट, अ कोटेशन डायरेक्ट कब होगा? अ कोट इज डायरेक्ट व्हेन वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। जैसे आपका ये आपका रेट लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज योर डायरेक्ट कोटेशन। अब ये 7080 का मतलब क्या होता है, इसको भी समझेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है आपका? वेरी सिंपल, ठीक है। सो अ कोट इज इनडायरेक्ट व्हेन वन यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, ठीक है। जैसे ₹1 इक्वल टू सपोज दैट $0.0120, ठीक है। सो दिस इज योर इनडायरेक्ट कोटेशन। तो डायरेक्ट कोटेशन कब होगा? कुछ आपका जब एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी उसका वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी में। इनडायरेक्ट कोटेशन कब होगा? जब एक डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। यूजुअली यू विल सी दिस पर्टिकुलर कोटेशन इन द मार्केट, ठीक है। इस तरीके से आपको मार्केट में मिलेगा, एंड आपको एग्जामिनेशन में वो आपको दे देगा कि देयर इज ए XYZ बैंक जिसके आपका जो ब्रांच बोर्ड है जिसमें ये रेट लिखे रहते हैं, ठीक है। सो इट इज कोटेड एज $1 इक्वल टू 82.2030 USD। सो दिस इज दिस टाइप ऑफ कोट, योर आंसर विल बी डायरेक्ट कोटेशन। और अगर इस तरीके से लिखेगा तो आपका इनडायरेक्ट कोटेशन। नाउ जैसे मैंने आपको कुछ करेंसीज यहाँ पे कोट करके दिया, ठीक है। सो लेट्स से हमने कोट किया आपका, थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल्स एस्पेक्ट को आपका समझ लेते हैं, ठीक है। लेट्स से यूएसडी आईएनआर, इसका जो स्पॉट रेट है, ठीक है, स्पॉट रेट मींस करंट मार्केट प्राइस, इट इज कोटेड एज सपोज दैट 82.4050 इन द मार्केट, ठीक है। सो नाउ व्हाट डज 4050 मींस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। सो दिस इज योर बाय रेट एंड this is your sell rate, ठीक है। So that means buyer want to buy this particular one at 82.40 and जिसको हम लोग बिड रेट भी बोलते हैं, ठीक है, एंड सेल रेट विच इज ऑल्सो नोन एज आस्क रेट, ठीक है। सो सेलर वांट टू सेल दिस पर्टिकुलर वन एट 82.50, ठीक है। तो ये बाय और सेल का कोटेशन जो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ इस तरीके से जो आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। सो डायरेक्ट कोटेशन, the quote is direct when the price of one unit of foreign currency is expressed in term of domestic currency, ठीक है। जैसे $1 equal to this much of rupees. Indirect quotation, the quote is indirect when one unit of domestic currency is expressed in term of foreign currency. जैसे हमने बात किया था ₹1 इक्वल टू दिस मच ऑफ डॉलर, जैसे दिस मच ऑफ डॉलर, दिस मच ऑफ रुपी इक्वल टू $1, अगर ऐसे कोटेशन है तो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट कोटेशन। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब अगली चीज आती है क्रॉस रेट, ठीक है। सो क्रॉस रेट जिसपे बेस्ड है आपका चेन रूल, ठीक है। देखो क्या होता है, कई बार
कि बहुत सारी ऐसी करेंसीज आपको मिलेंगे जिसके साथ हमारा डायरेक्ट कोटेशन नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से आपका अब क्रॉस रेट को डिकोड करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज क्रॉस रेट? So cross rate is how you determine the cross rate. It is based on chain rule. ठीक है। So cross rate is generally based on chain rule. Chain समझते हैं ना, chain आपका, ठीक है। So let's say how we like why it is said to be a chain rule, ठीक है। Let's say $1 equal to या डॉलर और आपका यू INR, we have a direct quotation, ठीक है। Suppose that we'll remove this one, ठीक है, अभी जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। सो डॉलर इक्वल टू आपका INR, ठीक है। डॉलर इक्वल टू सपोज दैट यूरो, इन दोनों के बीच में आपका इन दो करेंसी पे है जिसमें डायरेक्ट कोटेशन है, ठीक है। सो अब सपोज दैट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक देयर इज नो डायरेक्ट कोटेशन बिटवीन दीज टू, ठीक है। इनके बीच में आपका डायरेक्ट कोटेशन नहीं है। सो हाउ विल डिफाइन कि हाउ मेनी रुपीज इक्वल टू 1 यूरो, या आपका 1 यूरो इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है सो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल डू, विल अप्लाई चेन रूल, ठीक है। चेन रूल आपका जैसे यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि डॉलर और रुपी इन दोनों के बीच में वी विल यूज डॉलर, सॉरी आपका रुपी एंड यूरो, इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करने के लिए वी विल यूज यूरो एज अ चेन, ठीक है। मीडिएटर की तरह आपका काम करेगा। सो व्हाट विल डू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम दिस रुपी वी विल बाय डॉलर, ठीक है। फ्रॉम दी सेम डॉलर वी विल बाय यूरो, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, आपका यूरो परचेज करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो कन्वर्जन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज जनरली नोन एज क्रॉस रेट and it is determined by, on the basis of chain rule. We are using dollar as a chain in this particular case, ठीक है, which is a common currency for this particular currency pair, ठीक है। This is called क्रॉस रेट। बहुत ही सिंपल आपका, जैसे अगर आप इसको नंबर्स में देखना चाहते हैं, सपोज दैट यू हैव 1 लाख रुपीज, ठीक है, और लेट्स से 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो 10 लाख रुपीज में आपको मिले सपोज दैट $10,000, ठीक है। एंड विद दिस $10,000 सपोज दैट यू गेट 13,000 यूरोस। तो दिस वे यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर करेंसी फ्रॉम डॉलर वी परचेज, सॉरी फ्रॉम योर रुपी वी परचेज डॉलर, फ्रॉम सेम डॉलर वी विल परचेज आपका यूरो। तो इस तरीके से जो आपका ये काम कर रहा होता है, ठीक है। So if a person want to remit euro from India, and as a banker and for argument's sake, rupee, euro are not normally quoted. So therefore, what we have to do first, we have to buy dollar from rupee against rupee, and the same dollar we will dispose of against euros. ठीक है, जैसे यहाँ पे केस भी दिया है। If a rate of Mumbai is $1 equal to 78.18 and London rate $1 equal to 0.83 0.83 US dollar, ठीक है। So we will get $1 in this much of euro, ठीक है, and we will for $1 we will get this much of rupee. How much? आपका 78.18, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं how many rupees equal to 1 euro. So 0.83 euro equal to $1. So there is 1 euro equal to 78.18 divided by 0.83. So we'll reach to the conclusion. तो इस तरीके से हम लोग चीजों को आपका डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट इज नोन एज क्रॉस रेट, ठीक है, समझ में आया। अब अगला अभी तक हमने समझा है, जहां से बहुत बार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव वैल्यू डेट। अब देखो वैल्यू डेट क्या होता है ना, सो इट इज लाइक जैसे जो फॉरेक्स के अंदर आपका जो ट्रेडिंग होती है वो 24 आवर्स आपका चलती है। कई बार टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से जो सेटलमेंट डेट आपका है उसमें डिफरेंस आ जाता है। वैल्यू डेट इज इक्वल टू सेटलमेंट डेट, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। सो हम लोग अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं दैट इज वैल्यू डेट, ठीक है। सो वैल्यू डेट विच इज इक्वल टू, वैल्यू डेट को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, इट इज कॉल्ड सेटलमेंट डेट, ठीक है, सेटलमेंट डेट। सो सेटलमेंट डेट क्या होता है आपका, जब बायर विल गेट करेंसी एंड सेलर विल गेट अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर करेंसी, ठीक है। सेटलमेंट टर्म जहां पे भी यूज होता है फॉरेक्स में या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में, सो वेयर टू अकाउंट्स आर गेटिंग affected, one account is getting debited, another is getting credited, ठीक है। तो जहां पे जो बायर है उसको आपका सिक्योरिटी मिल रही है और सेलर को उसके अगेंस्ट में उसका पैसा मिल रहा है वे एट सेम टाइम पे, ठीक है। अब क्या होता है कई बार, जैसे फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर हम लोग वैल्यू डेट को समझते हैं, ठीक है, इन फॉरेक्स मार्केट, सो लेट्स से देयर इज अ ट्रेड, ठीक है, देयर इज अ ट्रेड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है।
सो ए और बी के बीच में आपका एक ट्रेड हुआ, बाय सेल, ए इज बायर एंड बी इज सेलर, ठीक है। सो ये आपका बाय करना चाहता है, ये आपका सेल करना चाहता है, ठीक है। सो अब इन दोनों के बीच में आपका एक ट्रेड हुआ एंड ट्रेड डेट इज सपोज दैट 1st of अगस्त 2024, ठीक है। दिस इज द डेट ऑफ ट्रेड, ठीक है। सो डेट ऑफ ट्रेड 1st अगस्त 2024 एंड सपोज दैट दिस इज मंडे, ठीक है। ये आपका है मंडे, तो मंडे पे आपका ये ट्रेड हुआ है, ठीक है। सो अब देखो क्या होता है, यहां से चीजें डिसाइड होती हैं, ठीक है। सो सपोज दैट इफ इट सेटल, अब इसका डेट ऑफ ट्रेड है क्या, मंडे। अगर ये सेम डे में सेटल हो जाता है, सेम डे मींस T+0, सो दैट मीन्स अगर आपका 1st अगस्त को ही ये सेटल हो जा रहा है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड कैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश और TOD टुडे, और इट इज कॉल्ड रेडी, ठीक है। तो इसको वैल्यू डेट कॉन्सेप्ट में नाम दिया गया आपका कैश, TOD और रेडी। अगर ये सेटलमेंट आपका होता है, दिस इज द डेट ऑफ ट्रेड, इफ इट गेट सेटल ऑन 2nd अगस्त, assuming there is no Saturday Sunday and there is no holiday on 2nd August, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड T+1, सो इट इज इक्वल टू योर TOM, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, टुमारो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका TOM, टुमारो, ठीक है। if it gets settled on 3rd August, again assuming there is no Saturday Sunday, no holiday, so it is known as T+2 and it is called spot ट्रेड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। नाउ if settlement took place any date after spot date, if settlement took place suppose that on 30th of October, ठीक है, 30 अक्टूबर 2024 को आपका, ठीक है, सेटलमेंट कब हो रहा है, 30 अक्टूबर 2024, एनी डेट आफ्टर द स्पॉट डेट, सो इट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है, so this is definitely going to help you, right? So this is the entire fundamental of value date. तो value date का concept आया due to time zone differences, ठीक है। सो उसकी वजह से सेटलमेंट जो पीरियड है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। सो अब देखो, प्राइस, द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और एवरीथिंग, बाय सेल रेट विल डिसाइडेड ऑन द डे ऑफ ट्रेड, ठीक है, जिस दिन आपका वो ट्रेड हुआ है, ठीक है। अब ये जो ए है बायर, उसको करेंसी अगर सेम डे मिल रही है, सो वी विल नेम दिस ट्रेड एज अ कैश एंड, और अगर उसको सिक्योरिटी मिल रही है आपका T+1 मींस टुमारो, ठीक है। अगर उसको सिक्योरिटी आपका मिल रही है आपका T+2 में, 2 इज वर्किंग डेज, ठीक है। सो विच एक्सक्लूड द हॉलीडेज, सैटरडे संडे एंड एनी अदर नेशनल हॉलीडे, ठीक है। If A is getting securities on 30th October, it's a forward contract between A and B. बट इसका जो प्राइसिंग डिसाइड होगा वो कौन से डेट पे आपका, ऑन द डेट ऑफ ट्रेड विच इज 1st of August 2024, अंडरस्टूड। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है किसका, वैल्यू डेट का कॉन्सेप्ट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक है, आई होप सबको समझ में आएगा। सो इन फॉरेक्स ट्रेडिंग द वैल्यू डेट इज रिगार्डेड एज डिलीवरी डेट ऑन विच counterparties to transaction agreed settle their respective obligation, means buyer is making payment and seller is आपका selling that particular security, और we can say बायर को आपका सिक्योरिटी मिल रही है, सेलर को उसका पैसा मिल रहा है, ठीक है। मेकिंग पेमेंट एंड ट्रांसफरिंग ओनरशिप, जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ठीक है। सो वी हैव गिवन वन अनदर केस आल्सो, जैसे डेट ऑफ डील इज आपका 3rd of March 2024, ठीक है। सो डेट ऑफ डील इज 3rd of March 2024, इफ इट इज अ वैल्यू डेट इज, इफ इट गेट सेटल सेम डे 3rd मार्च आपका, ठीक है, सॉरी 15 मार्च, सॉरी 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 15 मार्च को ट्रेड हो रहा है, 15 मार्च, तो इट इज नोन एज कैश, which is T+0, same day. If it gets settled on 16 March, T+1, that means tomorrow. If it gets settled on 17 March, T+2, it is spot rate, ठीक है, assuming there is no holiday, no Saturday, Sunday, ठीक है। If transaction took place or if settlement took place any date after spot date, so it is called forward, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फॉरवर्ड के नाम से आपका जानते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन जो हमने अभी तक आपका लॉजिकली समझा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द फॉरवर्ड रेट, हाउ वी कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट, ठीक है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड अभी तक इतना जनरली इतना पूछा नहीं है। हाँ, CIB के अंदर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से
तो अब हम लोग थोड़ा सा फॉर हाउ वी डिटरमाइन फॉरवर्ड रेट व्हेन इट इज इन प्रीमियम, व्हेन इट इज इन डिस्काउंट, आपका फॉरवर्ड रेट बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं, सो एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट दिस वन, ठीक है। सो फॉरवर्ड रेट पहले तो क्या हो रहा है कि देयर इज अ रेट, लाइक देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, one is buyer, another one is seller, to buy or sell one security in a future date, like let's say after 3 months, 6 months, 1 year, ऐसा आपका जो डेट रहेगा। how we calculate forward, so this is basic formula to calculate your forward rate. so forward rate is equal to spot rate plus premium और माइनस डिस्काउंट। इसके अलावा आपका अब यहाँ पे ना जैसे फॉरवर्ड रेट आपका जैसे यहाँ पे दिया गया, ठीक है, सो इट इज फॉर इनवर्ड रेमिटेंसेस, ठीक है। सो यहाँ पे दो तरीके के आपके ट्रांजेक्शन होंगे, एक आपका इनवर्ड रेमिटेंसेस मींस बाय रेट, ठीक है, यू हैव टू डिटरमाइन बाय रेट, एंड एक आपका होगा आउटवर्ड रेमिटेंसेस, ठीक है। सो आउटवर्ड रेमिटेंसेस मींस सेल आपका, ठीक है, जब आपको कस्टमर सेल करने के लिए बोल रहा है, एक कंडीशन आपका जब वो आपको बाय करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सो इफ इट इज इनवर्ड रेमिटेंसेस, सो फॉरवर्ड रेट विल इक्वल टू योर स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम माइनस मार्जिन, ठीक है, ये आपको मार्जिन आपको माइनस करना होगा, ठीक है। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला। इन केस ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंसेस, अगर आउटवर्ड रेमिटेंसेस होंगी, सो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट आपका माइनस क्या है आपका प्रीमियम, ठीक है, माइनस प्रीमियम प्लस मार्जिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चलेगा, ठीक है, सॉरी प्लस प्रीमियम माइनस प्लस मार्जिन, ठीक है। इफ इट इज अ केस ऑफ प्रीमियम, ठीक है, इफ इट इज अ केस ऑफ प्रीमियम, ये दोनों ही केस मैंने आपको किसके बताए हैं, प्रीमियम के, ठीक है। मैक्सिमम टाइम यू विल सी करेंसी इज इन प्रीमियम। अब ये प्रीमियम क्या होता है, अगर ये डिस्काउंट होता, ठीक है, अगर ये डिस्काउंट का केस होता तो यहाँ पे माइनस डिस्काउंट हो जाता, ठीक है, यहाँ पे माइनस डिस्काउंट हो जाता, ठीक है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। देखो क्या होता है, लेट्स से USD INR, ठीक है, USD INR current market prices, that means spot rate is suppose that 81.5060, ठीक है। $1 के बदले में आपका जो अभी मार्केट रेट कोट किए गए हैं वो कुछ इस तरीके से आपका कोटेड है, ठीक है, सपोज दैट, ठीक है। सो USD INR, अब यहाँ पे USD इज बेस करेंसी, ठीक है, USD हमारी क्या होगी इस केस में आपका बेस करेंसी, ठीक है, एंड INR इज काउंटर करेंसी। INR को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर करेंसी, सो इट इज नोन एज काउंटर करेंसी। नाउ व्हेन इट विल बी इन प्रीमियम, पहले चलो डिस्काउंट ले लेते हैं, ठीक है, डिस्काउंट, एंड व्हेन विल इट विल बी इन प्रीमियम, ठीक है। सो ये डिस्काउंट में कब होगा और प्रीमियम में कब होगा, ठीक है। सो व्हेन योर अब देखो डिस्काउंट और प्रीमियम का रेट आपका जो होगा वो फ्यूचर डेट के हिसाब से, ठीक है। सो सपोज दैट दिस इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ USD INR एंड जिसका स्पॉट रेट इज दिस, ठीक है, एंड इसका लेट्स से 6 मंथ लेटर, जो 6 मंथ बाद का इसका जो प्राइसेस है फॉर बोथ, ठीक है, प्रीमियम एज वेल एज डिस्काउंट, ठीक है। सो दो कंडीशंस में ये कोटेड हो सकता है, ये हो सकता है किस इस तरीके से, सपोज दैट 80.5060, ठीक है, एक आपका डिस्काउंट, दिस इज इन डिस्काउंट, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन योर फ्यूचर और फॉरवर्ड रेट इज ग्रेटर देन योर स्पॉट रेट, ठीक है, सो दैट इज योर आपका डिस्काउंट, ठीक है। तो फ्यूचर रेट आपका, सॉरी जस्ट फॉरगिव मी, सो इट इज आपका गलत मैंने लिख दिया, सो व्हेन योर फ्यूचर रेट एंड योर आपका फ्यूचर रेट और फॉरवर्ड रेट इज लेस देन योर स्पॉट रेट, ठीक है, ये आपका फ्यूचर रेट है 6 महीने बाद का 82.5060, और ये है आपका आज का स्पॉट रेट 81.5060, विच इज इन प्रीमियम ऑफ 1 रुपी, डिस्काउंट ऑफ 1 रुपी, ठीक है। दूसरा प्रीमियम कब होगा आपका, सो व्हेन प्रीमियम आपका कब होगा, सो लेट्स से इट इज कोटेड एट 83.5060, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिस इज योर मतलब व्हेन योर फॉरवर्ड रेट इज ग्रेटर देन योर स्पॉट रेट, सो इट्स अ केस ऑफ प्रीमियम। मैक्सिमम टाइम यू विल सी इन USD INR इन प्रीमियम, बट इस तरीके से आपका ये काउंट होता है, ठीक है, समझ में आया सबको। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेता है कि ये जो प्रीमियम है या जो डिस्काउंट है ये किसके ऊपर आपका काउंट होगा, दिस इज बेसिस पॉइंट, ठीक है। सो वी हैव प्रीमियम, दिस इज ये आपका स्पॉट रेट है, ठीक है। सो इट विल यहाँ पे आपका बाय रेट इज 81.50, यहाँ पर आपका दिस इज योर बाय रेट एंड दिस इज योर सेल रेट, ठीक है, 81.60।
in case of discount, this is your buy rate and this is your sell rate. So discount आपका discounted in both buying rate and selling rate. ठीक है, buying rate आपका 80.50, यहाँ पे 81.50, यहाँ selling rate 80.60, 81.60. ठीक है, तो दोनों में ही आपका वो डिस्काउंट होगा. सेम इन केस ऑफ प्रीमियम ऑल्सो. ठीक है, so 83 point buy rate is 83.50 and sell rate is 83.60. So that premium or that discount is get affected or adjusted with buying as well as your selling rate. Understood? तो ये आपका कहानी समझ में आ गया सबको. ठीक है, तो अब यहां से आपका कैलकुलेशंस जो आपको देखने के लिए मिलेगी. ठीक है, सो हाउ वी कैलकुलेट ये हमने समझा आपका. ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगा. सो क्वेश्चन इज inflow of 10,000 US dollar by telegraphic transfer for credit to your exporter account. That means उसके अकाउंट में आएंगे. सो इट्स इन आपको जो बाय रेट आपको निकालना, बाय मींस इनवर्ड. ठीक है, सो पेमेंट क्या होने वाली है आपका इनवर्ड रेमिटेंसेस being advance payment for exporter credit. This statement is what rate you will take to quote to the customer if the market rate is this. तो आपको इनवर्ड रेमिटेंसेस का रेट कोट करना है. सो व्हाट रेट यू विल कोट 84.10. ठीक है, सो हियर वी हैव बाय रेट इज 84.10 and sell rate is 84.15. so we will quote 84.10 to our customer. ठीक है, so we shall have a rate quote rate the customer on the basis of market buying rates which is 84.10. right? Understood? पहला आपका पहला सिंपल सा बाय सेल क्या होता है इसके ऊपर. ठीक है, आस्क और बिड रेट और आपका आस्क रेट, ऑफर रेट. ठीक है, ठीक है. अगला, अब अगला क्वेश्चन आपका है फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन पे. ये आपने समझ लिया ना, सीआईबी में बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, सो ऑन 15 सितंबर अ कस्टमर रिक्वेस्टेड फॉर बुकिंग ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट बिल. अब एक्सपोर्ट बिल इसका है, तो दैट मीन्स ही इज गोइंग टू रिसीव इट्स अ इनवर्ट रेमिटेंस. तो दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट बाय रेट. आपको उसको बाय रेट कोट करना है. ठीक है, फॉर 2 लाख यूएस डॉलर टू बी रियलाइज इन द मंथ ऑफ दिसंबर. अब जैसे यहाँ पे लिखा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर. अब यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, 15 नहीं है, 31 नहीं है. सो यू विल अज्यूम दिस एज, कभी भी ऐसा सिचुएशन मिलेगा, सो यू विल अज्यूम दिस ऑन 1 दिसंबर. ठीक है, हम लोग उसको आपका उस मंथ के शुरुआत में, एंड यू विल नॉट टेक प्रीमियम फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर. ठीक है, so given the USD INR spot rate is 68.4550 and forward premium at this. ठीक है, आपका अक्टूबर का ये है, नवंबर का ये है और दिसंबर का ये है. ठीक है, तो यहाँ पे हाउ विल कैलकुलेट मार्जिन इज हाउ मच 0.05 पैसा. तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको अभी कुछ देर पहले, इनवर्ड रेमिटेंसेस के लिए व्हेन इट इज इनवर्ड रेमिटेंस और बाय रेट. सो हाउ विल कैलकुलेट दिस. सो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस आपका प्रीमियम माइनस मार्जिन. ठीक है, तो अब हमारा स्पॉट रेट क्या है इसमें. सो व्हाट इज योर स्पॉट रेट, बाय का आपको ढूंढना है. सो दिस इज योर स्पॉट रेट. ठीक है, सो यूएसडी आईएनआर स्पॉट रेट. सो दिस इज योर बाय रेट. ठीक है, ये आपका बाय रेट है और ये आपका सेल रेट है. तो बाय रेट हम लोग पिक करेंगे हाउ मच 68.45. दिस इज योर बाय रेट. ठीक है, सो दिस इज स्पॉट रेट. ठीक है, स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम. प्रीमियम कितना है, 1 दिसंबर को होना है, तो आप नवंबर मंथ का प्रीमियम लेंगे और कौन सा साइड का लेंगे, बाई साइड का लेंगे, प्लस 25. ठीक है, सो प्लस 0.25 पैसा. तो कितना हो गया ये आपका 0.6 और 7. ठीक है, 68.70. ठीक है, 67 सॉरी 68.70. ठीक है, ये आपका हो गया माइनस मार्जिन. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या है, मार्जिन. मार्जिन क्या होगा, माइनस होगा. ठीक है, अगर ये आउटवर्ड रेमिटेंसेस होता तो मार्जिन को आपको ऐड करना होता. माइनस मार्जिन कितना 0.05, तो कितना हो जाएगा 68.65. सो वी आर गोइंग टू कोट अ रेट ऑफ 68.65 to our customer. ठीक है, so this will be your answer. ठीक है, what rate we are going to quote to our customer. So your answer is 68.65. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं. फॉर कैलकुलेटिंग इनवर्ड फॉर फॉरवर्ड रेट परचेज एग्रीमेंट वी नीड टू टेक फॉरवर्ड प्रीमियम फॉर नवंबर. द वन मार्केट वुड पे 30 पैसा. ठीक है, सो इस तरीके से आपका अगर हम लोग आगे जाते हैं. ठीक है, spot rate is this getting interbank rate is 68.70 after adding that 25 basis point. ठीक है, 25 basis point. ठीक है, so deducting 0.5 paisa as a margin, so we'll reach to this particular one. So this is the rate which we are going to quote
टू आर कस्टमर विच इज 68.65 पैसा आपका। अंडरस्टूड? तो ये आपका रहेगा। तो जो न्यूमेरिकल या फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो कुछ इस तरीके से। अब हम लोग फिर से शुरुआत में आते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्किप करवाया था, क्योंकि एक सीक्वेंस आप फॉलो करोगे तो उससे आसान हो जाएगा। नाउ यू नो अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। जैसे क्रॉस रेट हमने कैलकुलेशन करना सीखा अभी, ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ पे भी मिलेगी, सेम लॉजिक। इफ यू नो दैट फंडामेंटल फाउंडेशंस विल बी इजीली एबल टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर, ठीक है। चेन रूल क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस रेट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस अप्रोच विच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, where we use a third currency as a base currency, which is a common currency between two pairs. It can be reduced. The rule is known as chain rule, ठीक है, सिंपल सा आपका, ठीक है। What is cash, term, forward, premium, discount? This we already discussed, ठीक है। तो आप जब इन definitions को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी क्लियरिटी आपका मिल जाएगी, बिकॉज एग्जाम्पल्स के साथ वो और समझना उनको आसान हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। इट्स अ 24 आवर मार्केट, ठीक है। अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग आपका, जैसे 24 आवर्स मार्केट मतलब इंडिया में जैसे 10 to 5 रहता है। अब जो यूएसडी आईएनआर जिसमें हमारे यहाँ पर ट्रेड होता है, कहीं और भी आपका उसमें ट्रेड होता है, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं मतलब जैसे अभी इंडिया में खुला तो कहीं बंद होगा, जैसे इंडिया में बंद होगा तो कहीं और आपका चल रहा होगा, ठीक है। ओवर द काउंटर एज वेल एज एक्सचेंज ड्रिवन, ठीक है। ओटीसी क्या हो गया आपका? जैसे आप किसी ऑथराइज डीलर के पास गए, ठीक है, जैसे थॉमस कुक के पास आप गए, आपने बोला कि मुझे फॉरेन में जाना है, उसके लिए मुझे मेरे इतने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर दो। सो आप दोनों के बीच में ओवर द काउंटर जो भी नेगोशिएशन हुआ, दैट इज ओटीसी। एक्सचेंज ट्रेडेड आपका, जहां पे आप फॉरेन एक्सचेंज में उसको या ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट के थ्रू उसको खरीद बेच रहे हैं, ठीक है। A global market with no trade barriers of specific locations, ठीक है। यूएसडी आईएनआर आप किसी दूसरी कंट्री के करेंसीज को में भी ट्रेड कर सकते हैं। A market that support large capital in trade flows, highly liquid market, high fluctuations, आपका जो बेसिक फीचर होते हैं ट्रेडेबल मार्केट के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट कोटेशन, इनडायरेक्ट कोटेशन, दिस वी ऑलरेडी कवर, ठीक है। क्रॉस रेट, वैल्यू रेट, आई होप एवरीबडी गेट दीज पर्टिकुलर थिंग। फॉरवर्ड रेट हमने समझा, कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल, इससे टफ नहीं आएगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ जीआईबी एग्जामिनेशन के अंदर। सीआईबी में आओगे तो ये एज अ बेस आपको हेल्प करेगा, देन आगे चीजें आपको समझ में आएंगी। अब नाउ फैक्टर डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट। नाउ द क्वेश्चन इज कि लेट्स से यूएसडी आईएनआर, ठीक है, ये आपका यूएसडी आईएनआर है, ठीक है। तो इसका जो स्पॉट प्राइस है, सपोज दैट स्पॉट रेट इज 82.1020। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे which will lead the prices of dollar or which will decrease the prices of dollar or value of dollar in term of INR, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारे, मतलब ये मैंने आपका डॉलर के उसमें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज यूएसडी, यूएसडी इज अ बेस करेंसी। तो हम लोग इस तरीके से, डायरेक्ट कोटेशन है तो बेस करेंसी को ध्यान में रखते हुए चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब कब ऊपर जाने का मतलब कब डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपी वीक होगा। अगर आपको $1 के बदले में 82.10 अभी है, कल के डेट में 85.10, दैट मीन्स कि रुपये की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और नीचे आएगा दैट मीन्स $1 के बदले में आपको 80 रुपीज देना पड़ा है, दैट मीन्स रुपी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड डॉलर इज गेटिंग वीकर, ठीक है। तो ये डॉलर के हिसाब से आप ये चीजें बात करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। जब भी हम लोग करेंसी का एनालिसिस करते हैं, सबसे बड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होता है करेंसी का। रीजन बीइंग, यहाँ पे दो करेंसीज, दो कंट्रीज, आपका दो इकोनॉमीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उन इकोनॉमीज के जो आउटकम्स होंगे दैट विल इंपैक्ट द प्राइसेस। जैसे दिस इज यूएस इकोनॉमी का एनालिसिस, दिस इज आपका इंडियन इकोनॉमी का एनालिसिस, ठीक है। पहला ये कोर एनालिसिस। अब इकोनॉमिक एनालिसिस आप जाते हैं तो जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, जिसमें आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, देयर क्रेडिट पॉलिसीज, देयर फिस्कल पॉलिसी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस अगर वो सरप्लस में होगा, दैट मींस दे आर डूइंग मोर एंड मोर ट्रेड, सो दे आर रिसीविंग पेमेंट्स, देयर अकाउंट इज गेटिंग क्रेडिटेड, तो उसको इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि सरकार आपका आ रही है, बहुत लंबे समय तक काम करिए, सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दैट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। किसी कंट्री में हर 2 साल में सरकार चेंज हो रही है तो थोड़ा सा एक मतलब बिजनेसमैन अनकंफर्टेबल रहते हैं, कभी इनके साथ एडजस्ट हो, कभी दूसरे के साथ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब फंडामेंटल रीजन, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एवरीथिंग। टेक्निकल एंड स्पेक्यूलेशन, दे आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, ठीक है। टेक्निकली जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसे स्टेप लिए गए इंटरेस्ट रेट के ऊपर जिसने आपका शॉर्ट टर्म में एक इम्पैक्ट बनाया। स्पेक्यूलेशन इज बेसिकली इन्वेस्टर्स या जो आपका ट्रेडर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस। अगर ज्यादा 100 में से 90 लोगों को लगता है डॉलर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि दे विल मेक देयर बाय पोजीशन,
तो बायर ज्यादा है, डिमांड ज्यादा, तो प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और वाइस वर्सा, राइट। सो दिस इज द वन। अब जैसे कुछ मैकमिलन के क्वेश्चंस, जनरली मैं आपको क्वेश्चन इस सेशन में कराता नहीं हूँ, बट थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए, जैसे पहला, when the exchange of currency take place on next working day, तो क्या बोलेंगे इसको, next working day means tom, when the exchange of currency take place on second working day, ठीक है, it is called second working day t plus 2, that is it is called आपका spot, ठीक है। which of the following statement is correct about forward rate, forward rate के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत करेक्ट है, सही है। in case direct quotation if forward rate is more than the spot rate, the base currency is at premium, बिल्कुल सही, अभी हमने समझा था। in case direct rate if the forward rate is less than, तो it is on discount, ये हमने समझे थे। द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट एक्सप्रेस इन बेसिस पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो सारे ही करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन फॉरवर्ड पॉइंट, ठीक है, जो फॉरवर्ड पॉइंट्स है आपका, ठीक है, जैसे हमने समझे थे वो। सो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द करेंसी, बिल्कुल। market view, the interest rate difference between countries, again all of the above will be right answer, ठीक है। so this is the one, okay, तो ये आपका फॉरवर्ड फॉरेक्स मार्केट अर्थमेटिक। बिलीव मी गाइस, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अब आपको इस यूनिट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको बिल्कुल भी टेंशन आपका नहीं लेनी, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम साइड कंटेंट आपको रिक्वायर्ड होता है, ऐसे टॉपिक जहाँ पे आप लोगों का फेयर थोड़ा ज्यादा होता है, उस पर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लेता हूँ, रीजन बिंग की मतलब जो मिथ में आप लोगों को उसको खत्म करूँ, ठीक है, उसको समझाएं। देखो सब गेम आपका कॉन्सेप्ट समझ लिया, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप अपनी डाउट्स भी शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इन सेशंस के सारे पीडीएफ्स आपका मिल जाएंगे, नॉट ओनली फॉर एएफएम, इवन फॉर इंडियन इकोनॉमी, फॉर पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही हैं। तो डू फॉलो दिस पर्टिकुलर वन रेगुलर, ठीक है। तो मॉड्यूल सी आई होप सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे, मेरे को सबसे पसंद है मॉड्यूल सी, बिकॉज यहाँ पे सी ऐसा है ना कि मतलब चीजें आप लर्न करते हैं ना, बहुत मजा आता है, आप पर्सनल फाइनेंस में उनको यूज करो, चीजों को समझो, उस लॉजिक के साथ समझो कि यार आई कीप दिस कंटेंट फॉर परमानेंट, आपके साथ वो हमेशा रहे, उस लॉजिक के साथ, ना कि एग्जाम क्लियरिंग के साथ। तो ये अभी टाइम है, अभी इस तरीके से काम कर सकते हैं, और सीआईबी में भी आपको ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे, तो ऑब्वियसली काफी मदद आपको मिलने वाली, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, आई सी यू टुमारो एट सेम टाइम, दैट मीन्स 7 PM, आपका 8 PM पे आरबीडब्ल्यूएम एंड 9 PM पे आपका पीपीपी, इस तरीके से सीक्वेंस आपके चल रहे हैं। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे, अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, बहुत कम टाइम है, कल से मतलब कल से मीन्स आज से आपका 6 अगस्त से आपका जो जीआईबी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा फॉर अक्टूबर नवंबर 1, एंड पीपीबी एंड एएफएम बैक टू बैक 2 days में है, तो थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर वो डेट चेंज नहीं करता है तो, ठीक है। तो डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स आल्सो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, राइट। So this is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.